अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो हमारा नुस्खा है वो जरियान के लिए है। ये ऐसा मर्ज़ है कि ये इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। जरियान का जो मानी है वो जारी रहना है, यानी कि ऐसा ये मर्ज़ है कि मादा मनविया जो होता है वो जिस्म के अंदर जितना पैदा होता है उतना ही साथ में खारिज होता रहता है। जब तक जिस्म के अंदर रुकेगा नहीं, ख़जाना मनी पूरा नहीं होगा, तो उस वक्त तक जो जरासीम का आगे अमल है वो पूरा नहीं होगा और जरासीम नहीं बनेंगे। अगर जरासीम नहीं बनेंगे तो फिर औलाद के काबिल नहीं होगा मर्द। और उसके अलावा जो नुकसान है कि जिस्म जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अक्सर लोगों को चक्कर से आ जाते हैं, चक्कर आते रहते हैं। इसके अलावा टांगों के अंदर जान नहीं होती। थोड़ा सा कोई काम कर लें तो उनकी जो निचला धड़ है वो कमज़ोर होने से लग जाता है। अगर कहीं खड़ा होना पड़ जाए थोड़ी देर के लिए तो उनके जो टांगे हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। या ऐसा है कि कुछ लोग पाँव के ऊपर अगर बैठ जाएं तो जब उठते हैं तो फिर उनकी जो दिमाग होता है वो चकरा सा जाता है। ये इस चीज़ की अलामत है कि जिस्म के अंदर से जो मादा मनविया है उसकी मिकदार पूरी नहीं है, या तो वो ख़र्च ज़्यादा हो रहा है यानी कि कसरत मुबाशरत हो रही है, या फिर वो ज़ाया हो रहा है। तो इसके लिए आप आज का जो हमारा नुस्खा है जरियान के लिए, तो जरियान को अगर रोकेंगे आप तो उससे ये होगा कि आपके जिस्म के अंदर मादा मनविया जो है वो जिस्म के अंदर रुकेगा। जो ख़जाना मनी की जो थैली है वो पुर होगी, और जैसे कि वो जिस्म के अंदर रुकेगी तो फिर ये जिस्म के अंदर ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं कि एक बिजली सी महसूस होती है जिस्म को, जवानी महसूस होती है, जवानी की लहरें नज़र आती हैं जिस्म के अंदर से, और करंट सा लगता है जिस्म को कि कोई ना कोई काम किया जाए, और फुर्ती आती है, चुस्ती आती है जिस्म के अंदर। तो अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। उसके अलावा जरियान के अलावा ये जो नुस्खा है, ये ऐसा नुस्खा आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ कि अक्सर जो लोग जरियान के लिए नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो वो क्योंकि उसका जो मिजाज होता है उज़लाती आसाबी होता है, खुश्क सर्द होता है, तो ऐसे नुस्खा जात से अक्सर कब्ज़ हो जाया करती है। ये जो नुस्खा आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ ये हमारा मामूल मतब है। इससे इंशाल्लाह आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपका जरियान भी ठीक हो जाएगा और आपको कब्ज़ भी नहीं होगी। तो इसके अलावा इस नुस्खे को आप लिकोरिया के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लिकोरिया के ऊपर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसा लिकोरिया जो पानी की तरह बहता हो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। एक और लिकोरिया होता है कि वो जलनदार होता है, बदबूदार होता है, उसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, बल्कि जो पानी की तरह बह रहा है ये आसाबी मिजाज में होता है तो इसके लिए आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर जरियान है या फिर लिकोरिया है तो ऐसे लोगों को अक्सर जिस्म के अंदर दर्दें शुरू हो जाती हैं, कमर दर्द ख़ास तौर पे, पट्ठों का खिंचाव, ये चीज़ें हो जाया करती हैं। तो उनके लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है, उनकी कमर को ताकत देगा। उनके जोड़ों के अंदर जो एक मादा मनविया की कमी हो गई है, लेसदार मादे की कमी हो गई है, जो टक टक की आवाज़ें आती हैं उठते बैठते हुए या नमाज़ पढ़ते हुए आवाज़ें आती हैं, तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि ये जो जौहर हयात है, मादा मनविया है, उसको पैदा भी करता है और साथ जिस्म के अंदर रोकता भी है। एक मुकर्ररा वक्त के लिए जब मादा मनविया जिस्म के अंदर रुकेगा तो वो फिर आगे उसके जो तखमीर के मराहल हैं उसमें जरासीम भी पैदा होंगे और आपके जो जिस्म को ताकत भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी। तो इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा नज़ला ज़ुकाम हो, जो पानी की तरह बहता है नज़ला ज़ुकाम, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मसाने के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। एक तो मुबाशरत करते हुए भी कंट्रोल उनका नहीं होता, जो मादा मनविया है वो लीक हो जाता है और उनकी जो इंतशार है वो टूट जाता है। उसके अलावा पेशाब के ऊपर भी कंट्रोल नहीं होता। जब भी उनको महसूस होता है कि पेशाब आ रहा है या मुझे वाशरूम जाना चाहिए तो उनका उससे पहले ही खारिज हो जाता है, और वो लोग जो है मसाने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते और बार बार पेशाब आता है, मिकदार में ज़्यादा आता है। तो ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके काफ़ी सारे फ़वाइद मिलेंगे। कमज़ोर जिस्म को मोटा ताज़ा करने के लिए भी ये चीज़ ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका जो अपना मिजाज है वो उज़लाती आसाबी है। ये पट्ठों को ताकत देता है। जो दिल के पट्ठे हैं, जिस्म के अंदर गोश्त के जो पट्ठे हैं, जिस्म के अंदर जो गोश्त की बढ़ोतरी है उसको ये मुकम्मल करता है और आपका जिस्म जो है वो मोटा ताज़ा महसूस होता है, आप कमज़ोरी से बच जाते हैं।
कुछ काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी दुबले पतले से होते हैं और उनको जिस्म जो होता है उनका बिल्कुल पतला सा कमज़ोर सा होता है, पिचके से गाल होते हैं, आँखें जो होती हैं वो अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। वो होता इसलिए है कि उनका जो जौहर हयात है, मादा मनविया है, वो ज़ाया हो रहा होता है, या जरियान की सूरत में, या फिर कसरत मुबाशरत कर के वो ज़कावत हिस्स या फिर सूरत इंजाल का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको बना के इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये पतली बनी को गाढ़ा भी करता है, और जो गाढ़ा मनी होगा वो फिर टाइमिंग भी बनेगी, और आपका जो इंतशार है जिस्म के अंदर, जो ताकत है, क्योंकि जब तक आपके जिस्म के अंदर जौहर हयात नहीं है तब तक आप ढीले ढाले हैं, जिस्म भी ढीले ढाला है। इसी तरह जो अफ़ाल व असरात हैं आपके जिस्म के, जैसा कि जिनसी अफ़ाल व असरात हैं वो भी कम होंगे। जो आपकी टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है ऐसे लोगों की जो आसाबी मिजाज की होते हैं। तो उनका इंतशार भी कामिल नहीं होता, और जो सख्ती है वो तो बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मादा मनिया जिस्म के अंदर रुकेगा तो उसी से ये तीनों चीज़ें आपकी जो है वो दोबारा लौट कर आएंगी, और आपको ये ऐसे समझे कि जवानी की जो किरणें हैं वो आपको जिस्म के अंदर महसूस होंगी, करंट महसूस होगा जिस्म के अंदर कि मेरे अंदर एनर्जी है। कुछ दिन ही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके आपको फ़वाइद मिलेंगे। और इसका जो फ़ायदा मैंने आपको पहले बताया कि इसका ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। एक इजाफी फ़ायदा है कि ये उज़लाती असाबी नुस्खा भी है, लेकिन ये कब्ज़ नहीं होने देता। अक्सर जो उज़लाती असाबी नुस्खा जात होते हैं वो कब्ज़ करते हैं, तो ये कब्ज़ नहीं होने देता। इससे आपका जो मैदे का निज़ाम है वो भी ठीक रहेगा, और आपकी जो कब्ज़ है वो भी नहीं होगी, और आपको खाया पिया जिस्म के अंदर लगेगा। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है, आप इसको नोट कर लें। आप इसको नोट करके पंसार से आप जाके ये चीज़ें ले सकते हैं, साफ़ सुथरी करके इनको पिसाई कर सकते हैं। तो आपने चीज़ें लेनी है, छोटी इलायची लेनी है, छोटी इलायची उसके दाने निकाल लें, और बड़ी इलायची जो है वो भी लेके उसके दाने निकाल लें। आप ये ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि अक्सर जो इलायची मार्केट में मिलती है, इल्ला माशाल्लाह सारे तो नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उसका जौहर निकाल के इलायची का, उसको उबाल के उसका अपना जो जूस है वो निकला हुआ होता है, और उसके बाद फिर वो इलायची खुश्क करके फिर मार्केट में इलायची के भाव बेच देते हैं। तो ऐसी इलायची ना हो, आप कोशिश करें कि उसके जो इलायची है वो सही होनी चाहिए, नई हो, ताज़ा हो। तो वो आपने दाने दोनों ले लेने, छोटी इलायची के भी, बड़ी इलायची के भी ये दाने ले लेने हैं, और साथ में असगन नागौरी लेनी है आपने। ये जड़ें होती हैं, बारीक बारीक जड़ें होती हैं, तो ये आपने असगन नागौरी कोशिश करनी है कि बारीक जड़ें लें, ज़्यादा मोटी जड़ें जो हैं वो ना लें, असगन नागौरी लें। और उसके अलावा तज लेंगे आप, ये दारचीनी की शक्ल की होती है, लेकिन ये दारचीनी से मोटी भी होती है और लंबी भी होती है। इसी तरह आप तज ले लेंगे, और साथ में आप सालब दाना, ये सालब दाना मोटे मोटे से दाने होते हैं ऐसे इतने इतने, और काले कलर के होते हैं। इस तरह के आप सालब दाना लेंगे, और साथ ताल मखाना लेंगे। ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, ये तकरीबन 5-6 चीज़ें हैं। ये आपने जितनी भी लेनी है ये बराबर वज़न में लेनी है। इनको साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह साफ़ करके इनको पीस लेना है, और इसको पीस के आपने इसी के बराबर इसके अंदर मिश्री डाल लेनी है, जो हमें कूज़ा मिश्री के नाम से मिलती है मार्केट से। वो मिश्री आपने इसके अंदर डालनी है, और इसको आपने फिर मिक्स करके सफ़ूफ बना के रख लेना है। इसका अब जो मिजाज बना है वो आसाबी गुद्दी है, यानी कि तर गरम है। ये जो दिमाग को किमियावी तौर पे तहरीक देगा, जिस्म के अंदर जो बलगम की बढ़ोतरी है उसको बढ़ाएगा। क्योंकि ऐसे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो उज़लाती गुद्दी या फिर गुद्दी उज़लाती मिजाज के हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर जो दिमाग होता है वो तस्कीन के अंदर होता है, और वो अपना मुकम्मल जो काम है वो नहीं कर रहा होता। तो इसलिए जो मादा मनविया की पैदाइश है वो भी कम हो जाती है, जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, सफरा की ज़्यादती होती है। तो आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी जो मिकदार खुराक है वो तकरीबन 1 चम्मच, 6 माशा के करीब 1 चम्मच आप सुबह शाम हमरा दूध लेंगे, नीम गर्म दूध करें। उसके बाद आप इसको दूध के अंदर डाल लें, या फिर ये दवाई मुंह के अंदर डाल के ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। तो इंशाल्लाह जब आपको ये आप दवाई इस्तेमाल करें, उसके बाद थोड़ी देर कोई मुशक्क़त कर लें, कोई काम कर लें, ताकि ये जिस्म के अंदर जज़ब हो जाए। जब आपको भूख लगे तो फिर आप नाश्ता करें,
और शाम को भी इसी तरह आपने असर के बाद ये दवाई लेनी है या असर के टाइम पे दवाई लेनी है, उसके बाद आपने खाना खाना है शाम का। तो आपने जो ग़िज़ाई परहेज़ करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो नुस्खा है उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती मिजाज वालों के लिए है, इसका अपना मिजाज आसाबी गुद्दी है। तो आपने जो 3 और 4 नंबर की ग़िज़ाएँ हैं, उज़लाती गुद्दी या गुद्दी उज़लाती, वो आपने ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी। उसकी जगह पे आपने गुद्दी आसाबी और आसाबी गुद्दी जो ग़िज़ाएँ हैं, ये सारी ग़िज़ाएँ आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियोज़ की शक्ल में आपके सामने मौजूद हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। तो ये आप नुस्खा बना के इस्तेमाल करें। जितनी भी अलामात की बात हुई है इस नुस्खे के अंदर, इंशाल्लाह आपकी वो सारी अलामात ठीक हो जाएंगी। उसके अलावा जो आसाबी कमज़ोरी है या आसाबी जितनी भी अलामात हैं, आसाबी मिजाज के अंदर रहते हुए जितनी भी अलामात हैं, इंशाल्लाह वो आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आप इस नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि जैसे हमें इससे फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, इसी तरह दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। ये एक सदका जारिया है, ताकि दूसरे जो लोग फ़ायदा उठाएंगे उससे हमें फ़ायदा होगा, हमें दुआ मिलेगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ सिलसिला चलता रहेगा। फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।